हेलो एवरीवन एंड वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि किस तरह हम अपनी वेबसाइट को लाइव सर्वर पे ट्रांसफ़र कर सकते हैं ताकि हमारी वेबसाइट को ग्लोबली एक्सेस किया जा सके एंड जितने भी यूज़र्स हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड इसको एक्सेस कर सकें। देखते हैं कि हम अपनी वेबसाइट को कैसे लाइव करेंगे। देखने के लिए चलते हैं स्क्रीन की तरफ। लेट्स हैव अ लुक ऑन माई स्क्रीन एंड लेट्स बिगिन। जैसा कि आप जानते हैं कि आज तक हमने जितनी भी वेबसाइट्स या वेब पेजेस क्रिएट किए उनकी हम जितनी भी कोडिंग की फ़ाइल्स थी, .html की फ़ाइल्स थी या उसमें जो हम इमेजेस ऐड करते थे या हम ऑडियो फाइल्स या जो भी हम मीडिया कंटेंट उसमें ऐड करते थे, उन तमाम की जो पूरी वेबसाइट की फ़ाइल्स थी वो हमारे लैपटॉप पे होती थी। और हमारी वेबसाइट को अगर हमें एक्सेस करना था तो हम उसको अपने ब्राउज़र में ओपन करते थे, जस्ट लाइक हम गूगल क्रोम के थ्रू उसको एक्सेस करते थे या हम उसको ओपेरा के थ्रू एक्सेस करते थे। जबकि अगर आप उसको ओपन करते हैं, जस्ट लाइक मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ, मैंने यहाँ पे डेस्कटॉप पे एक फ़ाइल क्रिएट की हुई है index.html के नाम से। अगर मैं इसको ओपन करता हूँ ब्राउज़र में, देन यू कैन सी कि अभी जो हम इसको एक्सेस कर रहे हैं थ्रू URL कर रहे हैं और URL हमारी किस तरीके से आ रही है कि C है, C ड्राइव के अंदर यूज़र्स का एक फ़ोल्डर है और यूज़र्स के फ़ोल्डर के अंदर तोशिबा एंड उसके अंदर डेस्कटॉप का फ़ोल्डर है एंड डेस्कटॉप के ऊपर हमारे पास जो फाइल पड़ी है आगे उसका नाम और उसकी एक्सटेंशन यहाँ पे लिखी हुई है index.html। तो बेसिकली अभी तक के लिए जितनी भी वेबसाइट्स थी चूँकि वो लाइव नहीं थी और हमारे लैपटॉप में थी, इसीलिए जब हम उनको एक्सेस करते थे तो उनकी URL कुछ इस टाइप की होती थी। लेकिन अभी अगर इस वेबसाइट को मैं किसी और PC से सेम URL के थ्रू एक्सेस करूँगा तो वो हम उसको एक्सेस नहीं कर पाएंगे। और उसकी रीज़न ये है कि दूसरे PC में हो सकता है कि लोकल ड्राइव C तो हो, लेकिन उसमें लाजमी नहीं है कि यूज़र्स का फ़ोल्डर हो, या अगर यूज़र्स का भी फ़ोल्डर है तो शिबा का फ़ोल्डर नहीं होगा। मे भी हो सकता है कि उनका लैपटॉप जो है वो किसी और कंपनी का हो और वहाँ पे कोई और फोल्डर बना हो। इसी तरीके से अगर यहाँ पे डेस्कटॉप है, डेस्कटॉप ज़ाहिर सी बात है यहाँ पे फोल्डर होगा, लेकिन स्टिल जितनी भी आपकी HTML की फ़ाइल्स हैं अगर वो उसकी मैं लोकेशन चेंज कर देता हूँ या कुछ भी करता हूँ वो इस वक्त मेरे लैपटॉप में है और जो लोकेशन मेरे लैपटॉप में इस वक्त फ़ाइल की है वही लोकेशन अगर मैं किसी और लैपटॉप से एक्सेस करने वाला हूँ तो वो नहीं होगी। तो अगर आपने वेबसाइट्स को एक्सप्लोर किया हुआ है तो आपको पता होगा कि हमें एक डोमेन नेम जो है वो वेबसाइट के लिए लिखना होता है। जस्ट लाइक अगर मुझे facebook.com को ओपन करना है तो मैं यहाँ पे सर्च करूँगा facebook.com, यहाँ मैं लिखूँगा www.facebook.com। बिल्कुल इसी तरीके से अगर मुझे google.com को एक्सेस करना है तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे एक्सेस करने वाला हूँ www.google.com को। तो हर वेबसाइट का एक डोमेन नेम होता है जिस डोमेन नेम के थ्रू हम इसको एक्सेस करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात कर लेते हैं कि डोमेन क्या होता है और होस्टिंग क्या होती है। दैट हम देखेंगे कि वेबसाइट को हम लाइव सर्वर पे कैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। देखने के लिए अगेन चलते हैं कोड की तरफ। मैं यहाँ पे ओपन करने वाला हूँ Sublime टेक्स्ट एडिटर। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम बात कर लेते हैं कि डोमेन और होस्टिंग क्या होती है। तो मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ डोमेन एंड देन होस्टिंग। तो ये बेसिकली दो कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपको पहले समझना पड़ेंगे कि डोमेन क्या होता है और होस्टिंग क्या होती है। तो डोमेन बेसिकली आपकी वेबसाइट का नाम है जिसके थ्रू आप वेबसाइट को पॉइंट आउट करते हैं। जस्ट लाइक मैं यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे लिख लेता हूँ www.google.com। देन मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ www.facebook.com। देन मैं यहाँ पे लिखता हूँ websolhost.com। देन मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ hostlico.com, fiverr.com। तो ये जितने भी बेसिकली मैं यहाँ पे डोमेन नेम लिख रहा हूँ, जितनी भी वेबसाइट्स के नाम लिख रहा हूँ, इन नामों को हम बोलते हैं डोमेन नेम। तो डोमेन नेम बेसिकली क्या करता है, अगर आप थोड़ा सा बैकग्राउंड इसकी चेक करें तो अगर हम पहले वेबसाइट्स को एक्सेस किया करते थे तो हमें वेबसाइट को एक्सेस करने के लिए उसका पूरा IP एड्रेस लिखना होता था। आज भी अगर आप चाहें तो वेबसाइट का जो भी IP एड्रेस है उसके थ्रू आप अपनी वेबसाइट को एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन डोमेन नेम बेसिकली क्या करता है, डोमेन नेम इस वेबसाइट का नाम है, क्योंकि IP एड्रेसेस जो हैं वो याद करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। इसीलिए IP एड्रेसेस का जो कॉन्सेप्ट है एक तो वो ओल्ड है और एक उसको डेप्रिसिएट कर दिया गया है इस वजह से, क्योंकि डोमेन नेम याद रखना ईजी होते हैं एज़ कम्पेयर टू IP एड्रेस। तो जब भी हम एक डोमेन नेम लिखते हैं जैसे लाइक www.google.com मैंने यहाँ पे लिखा, तो जो भी वेबसाइट का IP एड्रेस है google.com का ये उसको पॉइंट आउट करेगा और वो वेबसाइट मेरे पास ओपन कर देगा। और वेबसाइट को ओपन करने के लिए आपको पता है कि हम यूज़ करते हैं ब्राउज़र का, जस्ट लाइक गूगल क्रोम, ओपेरा या जो भी आप ब्राउज़र यूज़ कर रहे हैं उसके थ्रू आप वेबसाइट को ओपन कर सकते हैं। तो ये तो हो गया डोमेन नेम। होस्टिंग अब क्या होती है, होस्टिंग बेसिकली हम बोलते हैं स्टोरेज को या आप बोल लें सर्वर को। जस्ट लाइक आपकी एक वेबसाइट है, आपने एक वेबसाइट क्रिएट की, फॉर एग्जांपल उसमें जस्ट एक ही फाइल थी index.html की जो भी हमने यहाँ पे क्रिएट की। अगर मैं इसकी भी यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ चेक करूँगा
तो आप देखेंगे कि इसका कुछ ना कुछ साइज़ है, जस्ट लाइक इसका अभी केबीज़ में साइज़ आ रहा है 7.95 केबीज़। इसी तरीके से अगर मेरा यहाँ पे जो वेबसाइट मैं क्रिएट करने वाला हूँ वो वेबसाइट फॉर एग्जांपल 2 GB स्पेस एक्वायर करती है या 3 GB स्पेस एक्वायर करती है, तो उसका बेसिकली जो स्टोरेज साइज़ है उसके लिए मुझे बाय करना होती है होस्टिंग। और होस्टिंग में सिर्फ और सिर्फ आपको स्टोरेज ही नहीं मिलती, उसके अलावा आपको और भी बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं जो हम थोड़ी ही देर में आपको बताएंगे और आप एक्सप्लोर करेंगे कि कौन कौन सी चीज़ें हम होस्टिंग में यूज़ कर सकते हैं। जैसे लाइक आप वहाँ पे ईमेल्स क्रिएट कर सकते हैं, आप वहाँ पे डेटाबेसेस क्रिएट कर सकते हैं, आपको एक कंप्लीट जो पैनल है वो मिल जाता है। तो मोस्ट कॉमनली जो पैनल यूज़ किया जा रहा है होस्टिंग्स के लिए वो है cPanel। और इसके अलावा अगर आप बात करें तो हमारे पास डायरेक्ट एडमिन आ जाता है, वो भी हम यूज़ कर रहे हैं। इसके अलावा StackCP के नाम से एक पैनल है, वो भी हम यूज़ कर सकते हैं होस्टिंग के लिए। तो डिफरेंट कंपनीज़ आपको डिफरेंट पैनल्स ऑफ़र करेंगी और मैं आपको आज की वीडियो में बताने वाला हूँ कि डोमेन और होस्टिंग अगर आपको बाय करनी है वो आप कैसे कर सकते हैं, और आपको इसका बेसिक यूज़ बताने वाला हूँ कि हम कौन कौन से ऑप्शन हमें इसमें मिलेंगे एंड किस तरीके से हम इनको यूज़ कर सकते हैं। सो देखने के लिए अगेन चलते हैं लैपटॉप पे। तो मैं क्या करने वाला हूँ, मैंने यहाँ पे ऑलरेडी कुछ वेबसाइट्स को ओपन कर रखा है जैसा यू कैन सी। सो मैं आपको यहाँ पे एक वेबसाइट दिखाने वाला हूँ GoDaddy.com। सो इंटरनेशनल वेबसाइट है डोमेन एंड होस्टिंग बाय करने के लिए। यहाँ से आप डोमेन और होस्टिंग बाय कर सकते हैं। जैसे लाइक यहाँ पे आप देखेंगे तो लिखा हुआ आ रहा है कि टाइप द डोमेन यू वांट। सो फॉर एग्जांपल अगर मुझे एक डोमेन नेम चाहिए जैसे लाइक yazdanhaider.com, तो पहले हमें ये चेक करना होता है कि डोमेन अवेलेबल भी है या नहीं है। अवेलेबिलिटी से क्या मुराद है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर फ़र्ज़ करें कि अभी आपको पता है एक GoDaddy.com इनकी वेबसाइट है, अगर मैं चाहता हूँ कि मैं GoDaddy.com ले लूँ, सेम डोमेन नेम ले लूँ बिल्कुल सेम स्पेलिंग्स के साथ, तो ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि मैं वहाँ पे चाहूँगा कि अपनी वेबसाइट रखूँ। कोई जो GoDaddy वाले हैं उन्होंने अपनी वेबसाइट वहाँ पे ऐड की हुई है। इसी तरह से अगर Facebook.com है वो पहले से एक्वायर है, पहले से फेसबुक वाले उसको यूज़ कर रहे हैं, तो जब तक वो उसको फ्री नहीं करते हम उसको कभी भी बाय नहीं कर सकते। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको डोमेन की अवेलेबिलिटी चेक करनी होती है कि क्या ये डोमेन किसी ने बाय तो नहीं किया। अगर तो बाय किया हुआ है तो हम उसको बाय नहीं कर पाएंगे जब तक वो एक्सपायर होने के बाद वो फ्री दोबारा के लिए ना हो। मतलब फ्री से मुराद ये है कि दोबारा वो अवेलेबल ना हो, तब तक हम उसको बाय नहीं कर पाएंगे। तो जस्ट लाइक यू कैन सी, मैंने भी यहाँ पे सर्च किया yazdanhaider.com एंड यू कैन सी कि अभी ये अवेलेबल है एंड यहाँ पे जो प्राइस हमारे पास आ रही है वो है ₹1। तो GoDaddy वाले यहाँ पे ₹1 डिस्प्ले तो कर रहे हैं, लेकिन जब भी आप यहाँ पे मेक इट योर्स पे क्लिक करेंगे तो देन हम देख लेते हैं इसने डोमेन को ऐड टू कार्ट कर दिया है। लेकिन कार्ट के अंदर जब हम जाएंगे तो यहाँ पे ₹1 की प्राइस नहीं आएगी। अगर आप यहाँ पे देखें तो इन्होंने छोटा सा यहाँ पे लिखा हुआ है कि फर्स्ट ईयर ओनली विथ 3 years टर्म, मतलब कि आपको जो फर्स्ट ईयर के पैसे हैं वो आपको ₹1 पड़ेंगे इन केस अगर आप 3 years के लिए इकट्ठा बाय करते हैं डोमेन। तो डोमेन बेसिकली आपको इसका पर ईयर पे करना होता है। ऐसा नहीं है कि आप इसमें लाइफ टाइम के लिए बाय कर पाएँ। आप मैक्सिमम एक डोमेन को 10 years के लिए बाय कर सकते हैं और हर कंपनी में यही पॉलिसी होगी। कहीं पे ऐसा नहीं है कि आप लाइफ टाइम के लिए डोमेन को बाय कर पाएँ। तो मैं यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करूँगा। सो कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास वो और भी ऑप्शंस दे रहे हैं, जैसे लाइक प्रोटेक्ट योर डोमेन, फुल डोमेन प्रोटेक्शन। आपने अगर लेनी है तो उसके लिए हमें इतना एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे नो डोमेन प्रोटेक्शन पे क्लिक कर देता हूँ। दैन हम यहाँ पे नीचे आ जाते हैं तो यहाँ पे पूछ रहे हैं कि स्टैंड आउट विद कस्टम ईमेल, मतलब जस्ट लाइक यहाँ पे उन्होंने एक ईमेल क्रिएट की amir@yazdanhaider.com। जिस लाइक आपने देखी होंगी, इनको हम प्रोफेशनल ईमेल्स बोलते हैं। जिस लाइक मैं अगर चाहता हूँ कि admin@yazdanhaider.com में यूज़ करूँ या hello@yazdanhaider.com यूज़ करूँ, तो जहाँ से आप डोमेन नेम ख़रीदते हैं वहाँ से भी आप इसको बाय कर सकते हैं, या होस्टिंग के साथ भी आपको कुछ ईमेल्स वगैरह जो हैं वो मिल जाती हैं। तो अभी वो बोल रहे हैं कि आपने ये ईमेल बाय करना है या नहीं। अगर हम करते हैं तो हमें क्या होगा कि ₹169 पर मंथ इसके एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे। तो अभी के लिए मैं नो थैंक्स पे क्लिक कर रहा हूँ। नो थैंक्स पे क्लिक करने के बाद मैं कंटिन्यू टू कार्ट पे क्लिक करूँगा। सो अभी आप देख रहे हैं कि यहाँ पे सर्चिंग कर रहा है डोमेन की। सो आप देख सकते हैं कि अभी आई थिंक कि मैंने एक और डोमेन ऐड किया हुआ था ऑलरेडी कार्ट में, तो मैं इसको यहाँ से डिलीट कर लेता हूँ। सो यू कैन सी हियर कि yazdanhaider.com जो है वो यहाँ पे कार्ट में डिस्प्ले हो रहा है, लेकिन 3 years के लिए उन्होंने ऑटोमेटिकली इसको ऐड कर दिया। 1 year की प्राइस हमें ₹1 पड़ रही है, लेकिन टोटली ₹9,999 जो है वो हमें पे करना है 3 years के लिए। तो मैं यहाँ से इसको कर देता हूँ 1 year पे। देन यू विल सी कि 1 year की कॉस्ट कितनी आती है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो 3400 समथिंग जो है वो कॉस्ट आ रही है 1 year की। देन अगर मैं आई एम रेडी टू पे पे क्लिक करूँगा
देन सिंपली मुझे यहाँ पे अपना क्रेडिट कार्ड एंटर करना है, जैसे कि मैंने यहाँ पे ऑलरेडी एंटर किया हुआ है। अगर आप न्यू कार्ड एंटर करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे ऐड न्यू कार्ड पे क्लिक कर सकते हैं। एंड मुझे चूँकि मैंने ऑलरेडी ऐड किया है तो मैं जस्ट यहाँ पे सिक्योरिटी कोड ऐड करूँगा अपने कार्ड का, जो CVC कोड होता है और आपके क्रेडिट कार्ड की बैक साइड पे ऐड होता है। तो आप वो यहाँ पे एंटर करने के बाद रिव्यू ऑर्डर पे क्लिक करेंगे एंड देन पे के बटन पे क्लिक करेंगे तो ये आपका डोमेन का ऑर्डर जो है वो प्लेस हो जाएगा। बिल्कुल इसी तरीके से GoDaddy से आप होस्टिंग प्लान्स भी देख सकते हैं, इनके होस्टिंग भी बाय कर सकते हैं। जस्ट लाइक अगर आप यहाँ पे मेन पेज पे ही आ जाते हैं तो यहाँ पे आपको स्क्रॉल डाउन करने पे ये डिफरेंट यहाँ पे ऑप्शंस दे रहे हैं। तो जस्ट लाइक आप यहाँ पे देखेंगे गेट अ SEO डोमेन फॉर इतने रुपीज़ में वो दे रहे हैं आपको, SSL इतने में दे रहे हैं, प्रोफेशनल ईमेल इतने में दे रहे हैं। इसी तरह अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको वेब होस्टिंग बोल रहे हैं कि 649 रुपीज़ पर मंथ में जो है वो आप ले सकते हैं। तो मैं इस पर क्लिक करने वाला हूँ। क्लिक करने के बाद अगर आप यहाँ पे सी प्लान्स एंड प्राइसिंग में आएंगे तो ये इनके बेसिकली प्लान्स आ रहे हैं। इनका जो इकोनॉमी पैकेज है वो 649 रुपीज़ पर मंथ का है। इनका जो डीलक्स प्लान है वो 849 रुपीज़ पर मंथ का। इसी तरह यहाँ पे इनके डिफरेंट प्लान्स हैं और हर प्लान के अंदर आप यहाँ पे देख सकते हैं कि क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं। जस्ट लाइक अगर यहाँ पे देखेंगे तो स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस है, 1 वेबसाइट आप यहाँ पे होस्ट कर सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि जस्ट लाइक आप ये देखें इस पैकेज के अंदर यहाँ पे 10 वेबसाइट्स आ रहा है। तो इट मीन्स के एक डोमेन आपका वो होगा जो आप जब ऑर्डर करते हैं होस्टिंग का तो आपसे डोमेन नेम पूछा जाता है कि आपका प्राइमरी डोमेन आप क्या रखना चाहते हैं। तो एक तो वो डोमेन हो गया आप अपने होस्टिंग से अटैच जो करेंगे। बाकी के डोमेन्स आप cBanel के अंदर एक ऑप्शन आ जाती है एड ऑन डोमेन्स के नाम से। तो एड ऑन डोमेन्स के अंदर जाके बाकी के आप जो 9 डोमेन्स हैं वो आप ऐड कर सकते हैं। तो टोटल यहाँ पे 10 वेबसाइट्स को हम होस्ट कर पाएंगे इस पैकेज में। इसी तरह 25 वेबसाइट्स होस्ट कर पाएंगे इस पैकेज में। देन हमारे पास स्टोरेज आ रही है कि कितनी स्टोरेज तक वो हमें देंगे पैकेज। जिस लाइक यहाँ पे 25 स्टोरेज हम यूज़ कर सकते हैं 25 GB तक की, यहाँ पे 50 GB तक की, यहाँ पे 75 GB एंड यहाँ पे 100 GB। इसी तरह अगर मैं यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करता हूँ तो आप देखेंगे कि यहाँ पे 10 डेटाबेसेस हम क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे 25, यहाँ पे 50 और यहाँ पे 100 डेटाबेसेस जो हैं वो हम क्रिएट कर सकते हैं। तो डेटाबेस बेसिकली क्या होती है, अभी नेक्स्ट अगर आप आने वाले वीडियोस में PHP के ट्यूटोरियल्स पढ़ेंगे उसमें हम डेटाबेस यूज़ करते हैं। आपकी जितनी भी वेबसाइट का डाटा होता है वो हम डेटाबेस के अंदर स्टोर करते हैं। तो डेटाबेस को अगर हमें क्रिएट करना है तो हमें ये देखना होता है कि हमारे होस्टिंग पैकेज में कितनी लिमिटेशंस हैं, मतलब हम कितनी डेटाबेसेस को क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि अगर उन्होंने यहाँ पे 10 डेटाबेसेस की ऑप्शन दी है तो मैं 11 डेटाबेसेस क्रिएट नहीं कर पाऊँगा, मैं जस्ट 10 ही डेटाबेसेस क्रिएट कर पाऊँगा। मतलब कि अक्सर बात अगर आप एक वेबसाइट रखते हैं तो नॉर्मली उसमें हम 1 डेटाबेस ही यूज़ करते हैं। तो इट मीन्स कि अगर मैं यहाँ पे 10 वेबसाइट्स रखता हूँ तो मैं यहाँ पे 10 डेटाबेसेस जो हैं वो ऐड कर सकता हूँ। लेकिन अगर मुझे 11 वेबसाइट्स यहाँ पे ऐड करनी है, पहली तो बात मैं कर ही नहीं सकता, लेकिन स्टिल अगर मैं एक फ़ोल्डर में कर लेता हूँ, एक उसका सब डोमेन क्रिएट कर लेता हूँ, फिर भी मुझे सिर्फ और सिर्फ जो ऑप्शन मिल रही है वो 10 डेटाबेसेस बनाने की मिल रही है। इसी तरह यहाँ पे अनमीटर्ड बैंडविड्थ है। तो बैंडविड्थ क्या होती है कि कितने नंबर ऑफ यूज़र्स एट अ टाइम आपकी वेबसाइट पे आ पाएंगे, तो वो अनलिमिटेड यहाँ पे आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। इसी तरीके से डेली बैकअप्स आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं। डेली बैकअप से क्या मुराद है, जस्ट लाइक एक बैकअप वो होता है जब आप होस्टिंग बाय करते हैं तो आपको पता है कि आपकी वेबसाइट लाइव होगी, हैकर्स भी उसमें अटैम्प्ट करेंगे, तो डिफरेंट तरह की एक्टिविटीज़ होंगी। अब होता क्या है कि एक तो बैकअप आप अपनी साइट से क्रिएट करते हैं और दूसरा होस्टिंग प्रोवाइडर्स जो हैं वो भी आपको फ्री बैकअप्स प्रोवाइड करते हैं। तो वो बैकअप्स की बात कर रहे हैं कि डेली बैकअप्स जो हैं वो लिए जाएंगे GoDaddy की साइट से। इसी तरीके से अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो 1 क्लिक वर्डप्रेस इंस्टॉल लिखा हुआ है। जस्ट लाइक अगर आप वर्डप्रेस की वेबसाइट यूज़ करना चाहते हैं तो नॉर्मली आपको वर्डप्रेस की फाइल्स को होस्टिंग पे अपलोड करना होता है। अपलोड करने के बाद आप उसकी डेटाबेस क्रिएट करते हैं, उनको आपस में लिंक करते हैं और लिंक करने के बाद वर्डप्रेस की वेबसाइट जो है वो आपकी काम करती है। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 1 क्लिक वर्डप्रेस इंस्टॉल की ऑप्शन मिल रही है। तो बेसिकली cBanel के अंदर एक ऑप्शन आ जाती है सॉफ्टाकुलस ऐप्स के नाम से, वहाँ पे वर्डप्रेस की ऑप्शन आ जाती है और वर्डप्रेस में जाके हम सिंपली इंस्टॉल के बटन पे क्लिक करते हैं, अपने वर्डप्रेस के एडमिन पैनल का यूज़र नेम एंड पासवर्ड लिखते हैं, इंस्टॉल के बटन पे क्लिक करते हैं एंड विद इन 1 क्लिक जो है वो वर्डप्रेस इंस्टॉल हो जाती है। सो वो 1 क्लिक वर्डप्रेस इंस्टॉल की भी ऑप्शन यहाँ पे आपको अलाउ कर रहे हैं। फिर उसके बाद फ्री प्रोफेशनल ईमेल्स भी दे रहे हैं, लेकिन उसके लिए वो एक्स्ट्रा चार्जेस यहाँ पे आपको बता रहे हैं कि इतने होंगे। इसी तरह अगर आप फ्री डोमेन लेना चाहते हैं तो फिर आपको इतने चार्जेस पे करना है। इसके बाद फ्री आपको SSL सर्टिफिकेट भी मिलेगा, लेकिन स्टिल आपको उसके लिए इतने चार्जेस जो हैं वो पे करना पड़ेंगे। इसी तरह यहाँ पे डिफरेंट पैकेजेस हैं। तो अगर मैं बाय नाउ पे क्लिक करता हूँ, लेट मी शो यू, अब आप देखेंगे कि होस्टिंग जो है वो भी उन्होंने ऐड टू कार्ट कर दी है। जिस लाइक मैं अगर अपने कार्ट में जाता हूँ तो अब आप देखेंगे कि यहाँ पे .com जो है वो भी आ रहा है, साथ ही साथ यहाँ पे इकोनॉमी लाइनक्स होस्टिंग विद cBanel ये भी आ रही है। तो मैं यहाँ पे 1 मंथ के लिए बाय कर लेता हूँ, येस आई एम श्योर। तो 1899 रुपीज़ की पर मंथ वो आपको अलाउ कर रहे हैं, 25 GB स्टोरेज
एंड इसी तरीके से चूँकि वहाँ पे डोमेन नेम की रजिस्ट्रेशन फ्री थी, तो आप देख सकते हैं कि इसकी जो प्राइस है वो 0 हो चुकी है। इसी तरह अगर मैं यहाँ पे नीचे आता हूँ, यहाँ पे ईमेल्स की प्राइस आ रही है, SSL की आ रही है, तो पहले साल के लिए फ्री है, लेकिन उसके बाद हमसे वो चार्जेस लेंगे जो कि यहाँ पे लिखे आ रहे हैं, फ्री फॉर 12 मंथ्स, एंड उसके बाद यहाँ पे इतने चार्जेस होंगे। इसी तरह SSL जो है उसके भी वो 13,000 जो है वो चार्ज करेंगे। इसी तरह हमारा जो टोटल बिल है वो बन चुका है 9,687 रुपीज़ का। तो अब अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे नीचे बटन्स आ रहे हैं कंटिन्यू टू कार्ट का। तो अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ, क्लिक करने के बाद मैं इनको पे करूँगा, तो ये हमें cPanel प्रोवाइड कर देंगे और cPanel पे जाके हम अपनी वेबसाइट को लाइव कर सकते हैं। तो एक तो ये वेबसाइट थी जहाँ से आप ख़रीद सकते हैं। बिल्कुल इसी तरह इंटरनेशनली एक और वेबसाइट है जो बहुत कॉमनली यूज़ की जा रही है, namecheap.com। तो namecheap.com से भी आप कर सकते हैं। यहाँ पे भी अगेन आपको डोमेन नेम सर्च करना होगा। जैसे कि मैं यहाँ पे सर्च पे क्लिक करता हूँ। सर्च पे क्लिक करने के बाद अगर तो हमारा डोमेन नेम अवेलेबल होगा तो देन आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ये प्राइस शो कर देगा। सिंपली जिस तरह मैंने GoDaddy में ऐड टू कार्ट किया और मैंने इसको होस्टिंग वहाँ से बाय की, बिल्कुल उसी तरह इनके भी अपने प्लान्स होंगे होस्टिंग के, आप यहाँ से बाय कर सकते हैं। एक और चीज़ आपको बताता चलूँ कि कुछ डोमेन्स जो हैं वो प्रीमियम होते हैं और कुछ स्टैंडर्ड। इसका क्या मतलब है, जितना आपका डोमेन नेम छोटा होगा, मतलब इसका नाम जो है वो छोटा होगा और कीवर्ड बेस होगा। जिस लाइक मैं यहाँ पे लिख देता हूँ water.com, वाटर मतलब एक कीवर्ड है। तो अब आप यहाँ पे अगर देखेंगे, अगर तो पहली तो चीज़ है कि ये अवेलेबल नहीं है, क्योंकि बहुत सारे इस तरह के जो नाम हैं वो अवेलेबल नहीं होते। जैसे लाइक मैं अगर यहाँ पे laptop.com कर लेता हूँ तो वन वर्ड कीवर्ड आपको बहुत ही मुश्किल से मिलता है, और अगर आपको मिल भी गया तो आपकी जो प्राइस होती है वो लाखों रुपए में होती है। तो ये है कि प्रीमियम डोमेन्स आपको फर्स्ट ईयर जो उसकी प्राइस चल रही होती है, मतलब अगर 3 लाख 4 लाख या जितनी भी आ रही है वो आप पे करेंगे। पे करने के बाद फिर आपको जो नॉर्मल प्राइस है डोमेन की वो पे करना होती है पर ईयर। तो देन उसके बाद मैं आपको यहाँ पे एक और वेबसाइट दिखाता चलूँ, hostinger.com। ये भी इंटरनेशनल वेबसाइट है, लेकिन ये cPanel प्रोवाइड नहीं करते, ये hPanel प्रोवाइड करते हैं, जो कि इन्होंने खुद एक क्रिएट किया हुआ है। स्टिल आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं। ऑप्शंस बिल्कुल सेम हैंगी, लेकिन थोड़ा बहुत लेआउट का जो है वो डिफरेंस आ जाता है। लेकिन स्टिल यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो $2.99 पर मंथ में ये होस्टिंग प्रोवाइड कर रहे हैं। तो बेसिकली आप किसी भी वेबसाइट से जाके होस्टिंग एंड डोमेन बाय कर सकते हैं। मैं आपको अपनी भी कुछ वेबसाइट्स यहाँ पे दिखाता चलूँ। websourcehost.com है, ये भी हमारी एक वेबसाइट है, और hostlico.com भी। यहाँ पे भी आप आके देख रहे हैं कि 2 बटन्स यहाँ पे आ रहे हैं, सर्च अ डोमेन और परचेज होस्टिंग का। तो अगर तो आप अभी बिल्कुल बेसिक स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट पे भी आके यहाँ से भी आप बाय कर सकते हैं। यहाँ से आपको क्या बेनिफिट होने वाला है, इन दोनों वेबसाइट्स के ऊपर बेसिकली प्राइसिंग जो है वो बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल है। जिस तरह का आपने देखा कि GoDaddy पे हमने 25 GB वाला भी सर्वर देखा था, और उसके हमें पर मंथ जो है वो तकरीबन लेट मी शो यू, मैं कार्ड में आपको ले चलता हूँ। यहाँ पे तकरीबन हमें 1899 रुपये जो है वो पर मंथ पे करना पड़ रहे थे इस होस्टिंग के। जबकि अगर आप यहाँ पे आते हैं तो हमारे पास जो hostlico.com में मंथली 3 मंथ के पैकेजेस भी मौजूद हैं। जिस तरह आप देखेंगे तो 560 रुपीज़ जस्ट आपको पे करना है 3 मंथ के लिए, एंड यहाँ पे आप 1 वेबसाइट होस्ट कर पाएंगे एंड 10 GB आपको स्टोरेज मिल जाती है। इसी तरह हमारा जो सबसे लास्ट वाला पैकेज है आप यहाँ पे देखेंगे तो 6000 पर ईयर का है, और 6000 पर ईयर में आप अनलिमिटेड वेबसाइट्स यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, अनलिमिटेड डिस्क स्पेस यूज़ कर सकते हैं, और सब कुछ जो है वो यहाँ पे अनलिमिटेड है। जिस लाइक आप अनलिमिटेड ईमेल्स क्रिएट कर सकते हैं, अनलिमिटेड यहाँ पे डेटाबेसेस ऐड कर सकते हैं, और अनलिमिटेड यहाँ पे आपको फ्री टाइम के लिए आपको यहाँ पे मिल जाता है SSL सर्टिफिकेट लाइफ टाइम के लिए फ्री। जिस लाइक आप यहाँ पे GoDaddy पे आएंगे तो यहाँ पे आपने देखा था कि आपसे फर्स्ट ईयर के लिए तो वो फ्री दे रहे थे SSL, लेकिन उसके बाद 13,000 तकरीबन इसका चार्ज कर रहे थे, और हर ईमेल का आपसे 3,588 रुपये यहाँ पे वो चार्ज करेंगे अगले साल से। तो अभी के लिए अगर आप हमारी वेबसाइट पे आएंगे तो यहाँ पे आपको होस्टिंग के साथ कुछ ईमेल्स भी मिल जाती हैं। जैसे लाइक इस पैकेज के अंदर, ये भी ईयरली पैकेज है, इसमें आपको 30 ईमेल्स मिल जाती हैं, इसमें आपको 15 ईमेल्स मिल जाती हैं, और इसमें अनलिमिटेड ईमेल्स आपके पास अवेलेबल हैं। तो ये है कि एज़ कम्पेयर टू GoDaddy या Namecheap आपको बहुत ही ज़्यादा चीप प्राइस में यहाँ से मिल जाएंगी होस्टिंग, और उनका आप यूज़ कर पाएंगे। बाकी जस्ट लाइक वहाँ पे बैंडविड्थ अनलिमिटेड थी, बिल्कुल उसी तरह से हम भी यहाँ पे बैंडविड्थ जो है वो अनलिमिटेड ही प्रोवाइड कर रहे हैं। तो जितने भी यूज़र आपकी वेबसाइट में एट अ टाइम आए उससे कोई भी इफेक्ट नहीं होने वाला। तो अभी के लिए आपने देखा कि डिफरेंट वेबसाइट्स का मैंने आपको बताया, डोमेन होस्टिंग का बताया कि किस तरह से आप बाय कर सकते हैं। हाँ, एक और चीज़ बताता चलूँ कि अगर आपको .com डोमेन बाय करना है, .online, .xyz बहुत सारी LTDs मौजूद है, लेकिन अगर आपको बाय करना है .pk डोमेन या उसके अलावा .edu.pk बाय करना है, .com.pk बाय करना है, तो जो .pk वाले डोमेन्स हैं वो आपको GoDaddy वगैरह से या Namecheap से नहीं मिलने वाले। वो आप या तो फिर हमारी वेबसाइट्स पे ऑर्डर कर सकते हैं,
या उसके अलावा pknic.pk pknic.net.pk इस वेबसाइट से आप ऑर्डर कर सकते हैं। ये बेसिकली वेबसाइट जो है वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की वेबसाइट है और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ही इशू करती है .pk डोमेन्स को भी, .edu.com या .pk को भी, इसी तरह से .com.pk .net.pk आप यहाँ पे लिस्ट जो है वो देख सकते हैं। तो जितने भी .pk डोमेन्स होंगे वो आप यहाँ से ऑर्डर करेंगे, या जस्ट लाइक कोई भी पाकिस्तानी आप डोमेन प्रोवाइडर देख लें, जस्ट लाइक domain.pk है, ये भी बहुत ही ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है, यहाँ से भी आप बाय कर सकते हैं। एंड स्टिल हमारी वेबसाइट पे भी आप .pk डोमेन्स का ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। और एक और चीज़ मैं यहाँ पे आपको क्लियर कर दूँ कि जो .pk डोमेन्स हैं या जितने भी .com.pk .net.pk ये तमाम डोमेन्स जो हैं वो मिनिमम 2 ईयर्स के लिए आप बाय कर सकते हैं, ये 1 ईयर के लिए परचेज़ नहीं होते। अब हम देखते हैं कि वेबसाइट को हम लाइव किस तरह कर सकते हैं। जस्ट लाइक आपको याद होगा हमने लास्ट टाइम ये एक पेज क्रिएट किया था जिसमें हमने अपनी काफ़ी सारे ट्यूटोरियल्स भी क्रिएट किए और उसमें आपने देखा डिफरेंट टॉपिक्स हमने कवर आउट किए। तो इसी पेज को अगर हमें लाइव करना है, अभी आप देखेंगे तो ये लाइव नहीं है, अब हमें इसको लाइव करना है तो कैसे करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप ये समझ लें कि आपने यहाँ से डोमेन बाय कर लिया, होस्टिंग बाय कर ली और डोमेन को होस्टिंग से अटैच कर लिया। डोमेन अगर तो आप एक ही जगह से बाय करते हैं जहाँ से आपने होस्टिंग खरीदी है, जैसे कि आप GoDaddy से ही डोमेन और होस्टिंग दोनों चीज़ें खरीदते हैं, तो फिर तो ऐसा होगा कि वो ऑटोमेटिकली आपस में अटैच होंगे। लेकिन अगर आप डोमेन GoDaddy से बाय करते हैं, होस्टिंग आप हमसे बाय करते हैं, तो उसको अटैच करने का क्या तरीका होता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो बेसिकली जहाँ से भी आप होस्टिंग खरीदते हैं वो आपको वेबसाइट एक नेम सर्वर प्रोवाइड करती है। तो नेम सर्वर जस्ट लाइक आप हमारी वेबसाइट है websolhost.com, तो इसके जो नेम सर्वर्स हैं वो होंगे ns1.websolhost.com, ns2.websolhost.com। इसी तरह अगर आप hostlico.com से बाय करते हैं होस्टिंग, तो उसके जो नेम सर्वर्स होंगे वो होंगे ns1.hostlico.com एंड ns2.hostlico.com। तो ये बेसिकली नेम सर्वर्स हैं हमारे। इसी तरह जहाँ से भी आप होस्टिंग खरीदते हैं वो आपको नेम सर्वर्स प्रोवाइड करते हैं। तो जहाँ से आपने डोमेन खरीदा होता है वहाँ पे जाके जब आप DNS अपने डोमेन की DNS सेटिंग्स में जाके ये वाले नेम सर्वर्स ऐड करते हैं, तो ऐड करने के बाद आप जैसे ही देखेंगे थोड़ी ही देर बाद आपका जो डोमेन नेम है वो होस्टिंग से लिंक हो जाएगा। तो ये तरीका है कि डोमेन को आप होस्टिंग से किस तरह से लिंक कर सकते हैं अगर आप एक जगह से होस्टिंग खरीदते हैं और एक जगह से आप डोमेन खरीदते हैं। तो अब हम चलते हैं cPanel एक लॉगिन करते हैं, क्योंकि हम जो है वो खुद होस्टिंग प्रोवाइड कर रहे हैं तो मेरे पास ऑलरेडी बहुत सारे cPanels पड़े हुए हैं। सो मैं भी यहाँ पे WebSolHost वाला जो cPanel है, जो इसका मेन cPanel है, वही मैं ओपन करने वाला हूँ एंड आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ कि किस तरीके से हम उसमें वेबसाइट को अपलोड कर सकते हैं। सो जस्ट लाइक आप देखेंगे ये मेरे सामने cPanel का लॉगिन पेज है। तो मैं यहाँ पे अपना यूज़र नेम एंड पासवर्ड एंटर कर लेता हूँ। सो पासवर्ड एंटर करने के बाद मुझे यहाँ पे एंटर प्रेस करना है। तो जैसे ही मैं एंटर प्रेस करूँगा यू कैन सी कि मैं यहाँ पे लॉगिन हो चुका हूँ। सो लॉगिन जैसे ही आप होंगे आपके सामने ये लेआउट आ जाएगी। सो यहाँ पे अगर आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे एक मैसेज लिखा आ रहा है, अलर्ट आ रही है। यहाँ पे अगर आता हूँ तो ये हमारे पास डिफरेंट टूल्स हैं जिनको हम एक्सेस कर सकते हैं। तो पहली जो हमारे पास ऑप्शन आ रही है वो है ईमेल्स की। यहाँ से आप ईमेल अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं, यहाँ से आप ऑटो रिस्पॉन्डर, ट्रैक डिलीवरी कर सकते हैं। डिफरेंट यहाँ पे आपके सामने ऑप्शंस आ रही हैं। सो जो मेन ऑप्शंस हैं मैं उनका बता देता हूँ। यहाँ पे आप ईमेल अकाउंट्स क्रिएट कर सकते हैं, उसके बाद आप यहाँ पे फाइल्स अपलोड कर सकते हैं, बैकअप्स का ये ऑप्शन है सारा। यहाँ से आप अपने जो डेली बैकअप्स बनते हैं वो यहाँ से आप रीस्टोर वगैरह कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो जेट बैकअप की एक ऑप्शन होगी, जैसा कि मैं यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ जेट बैकअप। तो आप देखेंगे कि इस ऑप्शन में जाके हमारे जितने भी बैकअप्स हैं, जो डेली बैकअप्स क्रिएट हो रहे होते हैं होस्टिंग साइट से, वो हम बना सकते हैं। इसी तरह अगर मैं नीचे आ जाता हूँ तो यहाँ पे हमारे पास फाइल मैनेजर आ रहा है। जिस तरह हम अपने सिस्टम में फाइल्स को अपलोड करते हैं, बिल्कुल उसी तरह से हमारे पास फाइल मैनेजर होता है लाइव सर्वर के ऊपर, जहाँ पे आके हम अपना फाइल्स को अपलोड करते हैं। इसी तरह से अगर आप यहाँ पे देखेंगे इमेजेस का, डायरेक्टरी प्राइवेसी, ये डिफरेंट आपके पास ऑप्शंस आ रही हैं। ये ऑप्शंस हैं डेटाबेसिस की। जब आप PHP वेबसाइट क्रिएट करते हैं तो उसमें आप डेटाबेस क्रिएट करते हैं, तो क्रिएट करने के लिए आप MySQL डेटाबेसिस के ऑप्शन में जाते हैं। और इसी तरह से अगर आपको उनको यूज़ करना है जो आपने डेटाबेसिस क्रिएट की हैं, तो आप PHP MyAdmin के ऑप्शन में जाएंगे तो आपके सामने एक लेआउट ओपन हो जाती है जहाँ से आप इसका यूज़ कर सकते हैं डेटाबेसिस का। सो ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे डिफरेंट डेटाबेसिस आ रही हैं। इसी तरह से अगर मैं यहाँ पे नीचे आता हूँ तो डोमेन्स की हमारे पास ऑप्शन आ रही है। अगर मैं मज़ीद डोमेन्स ऐड करना चाहता हूँ तो ये डोमेन्स की ऑप्शन आ रही है, मैं यहाँ से कर सकता हूँ। सो आपको एक और चीज़ याद रहे कि अगर आप cPanel का प्रीवियस वर्जन यूज़ कर रहे हैं या प्रीवियस थीम यूज़ कर रहे हैं जो कि पेपर लैटरन के नाम से था, तो उसके अंदर आपके पास एड ऑन डोमेन्स की ऑप्शन अलग से आती है और डोमेन्स की ऑप्शन अलग से होती है। लेकिन जो अभी मैं थीम यूज़ कर रहा हूँ वो है जुपिटर, और जुपिटर थीम के अंदर डोमेन्स की ऑप्शन सिर्फ डोमेन्स की ऑप्शन है। यहीं से आप एड ऑन डोमेन्स भी ऐड करेंगे
और सब डोमेन्स भी आप इसी पेज से ऐड करेंगे। सो मैं यहाँ पे cPanel में आ जाता हूँ। cPanel में आने के बाद मैं अगेन एक डोमेन्स में के ऑप्शन में जाऊँगा। यहाँ पे मैं आपको एक और चीज़ शो करवा देता हूँ। तो जस्ट लाइक आप यहाँ पे देखेंगे कि मेन डोमेन जो है वो है websolhost.com, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने 2 सब डोमेन्स भी क्रिएट किए हैं। सब डोमेन क्या होता है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं testing.websolhost.com, मतलब इसी डोमेन के पीछे अगर हम कुछ भी लगा देते हैं, जैसे लाइक टेस्टिंग यहाँ पे लगा दिया तो ये एक सब डोमेन क्रिएट हो चुका है। इसी तरह अगर यहाँ पे मैं ऑटो लगा देता हूँ तो ये भी एक सब डोमेन है। लेकिन अगर मुझे सेम होस्टिंग के अंदर कोई और डोमेन ऐड करना है तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, मुझे यहाँ पे कोई और डोमेन जो भी है वो सिंपली क्रिएट अ न्यू डोमेन पे क्लिक करूँगा और वो वहाँ पे ऐड कर दूँगा और वो यहाँ पे ऐड हो जाएगा। उसके बाद मुझे अपने डोमेन के DNS चेंज करना होंगे, उसको होस्टिंग से लिंक करना होगा। सो अभी के लिए आप यहाँ पे देख सकते हैं ये हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं जिनका हम यूज़ कर सकते हैं। सो आप देखेंगे बहुत ही सारी यहाँ पे ऑप्शंस आपको मिल जाती हैं cPanel में। साथ ही साथ अगर आप राइट साइड पे देखेंगे तो यहाँ पे ये हमारे cPanel का प्राइमरी डोमेन है websolhost.com के नाम से। यहाँ पे हमारे पास IP एड्रेस लिखा आ रहा है, डायरेक्टरी लिखी आ रही है। इसके बाद अगर थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करता हूँ तो यहाँ पे स्टैट्स आ रहे हैं कि फ़ाइल यूजेज कितनी है और बाकी की चीज़ें जो है वो यहाँ पे आपके सामने लिखी आ रही हैं। डिस्क यूजेज कितनी है या बैंडविड्थ इसमें हमने कितनी अलाउ की हुई है। इसी तरह अगर मैं डोमेन्स में जाता हूँ तो अब मुझे क्या करना है, आप यहाँ पे देखेंगे तो हर डोमेन के सामने उसकी डॉक्यूमेंट रूट लिखा आ रहा है। तो जो आपका प्राइमरी डोमेन होता है या मेन डोमेन होता है उसका जो डॉक्यूमेंट रूट होता है वो हमेशा public HTML होता है। तो इट मीन्स के फाइल मैनेजर में जब आप जाएंगे तो वहाँ पे एक फ़ोल्डर होगा public HTML के नाम से, और इस फोल्डर के अंदर आप अपने मेन डोमेन की फाइल्स को ऐड करेंगे। इसी तरह जब मैंने यहाँ पे सब डोमेन क्रिएट किया तो आप देख सकते हैं कि उनका डॉक्यूमेंट रूट अलग है, और अगर मुझे इस सब डोमेन के ऊपर कोई फाइल्स ऐड करनी है तो मैं इस फोल्डर के अंदर जाके करूँगा। बट अभी के लिए मुझे websolhost.com में करनी है तो मैं अगेन यहाँ पे जा रहा हूँ फाइल मैनेजर पे। सो फाइल मैनेजर पे जाने के बाद मैं यहाँ से स्क्रॉल डाउन करूँगा। सो आप राइट साइड पे देखेंगे तो तमाम फोल्डर्स आ रहे हैं, एंड जो लेफ्ट साइड बार हमारे पास आ रही है यहाँ पे, वहाँ से मैं किसी भी फोल्डर पे क्लिक करके उस फोल्डर को ओपन कर सकता हूँ। सो मैं यहाँ पे ओपन करने वाला हूँ public HTML को, क्योंकि हमें प्राइमरी डोमेन के अंदर अपनी ऐड करनी है कोई भी वो जो पेज हमने क्रिएट किया था। जस्ट लाइक लेट मी शो यू, ये वाला जो पेज था, पेज टाइटल वाला, इसको मुझे यहाँ पे ऐड करना था websolhost.com में। तो अभी मुझे क्या करना है, यहाँ पे एक फ़ोल्डर क्रिएट करने वाला हूँ टेस्टिंग के नाम से, टेस्टिंग। सो अब आप देखेंगे तो यहाँ पे एक फ़ोल्डर क्रिएट हो चुका है। अब मैं क्या करूँगा कि websolhost.com/testing लिखूँगा तो मैं इस फोल्डर के अंदर चला जाऊँगा। तो अभी चूँकि websolhost.com पे अगर आता हूँ तो मेन हमारी ये वेबसाइट चल रही है, और अगर websolhost.com/testing ओपन करूँगा तो हमारे सामने जो भी हमने फ़ोल्डर क्रिएट किया वो ओपन हो गया। लेकिन आप यहाँ पे देख सकते हैं तो ये बिल्कुल एम्प्टी है। तो होता बेसिकली क्या है, अब मैं टेस्टिंग में चला जाऊँगा, यहाँ पे आके मैं एक फ़ाइल क्रिएट कर देता हूँ myfile.html के नाम से। सो जब भी मैं यहाँ पे आके रिफ्रेश करूँगा, अब आप देखेंगे कि myfile.html भी यहाँ पे हमें डिस्प्ले होने लग पड़ी। सो मैं जब इस पर क्लिक करूँगा तो अब आप देखेंगे कि myfile.html जो है वो ओपन हो चुकी है, और आप URL अगर देखेंगे तो टेस्टिंग का फोल्डर है /myfile.html जो है वो यहाँ पे ओपन हो रही है। तो अब मुझे क्या करना है, मुझे ऐसा नहीं करना, मुझे यहाँ पे इस फाइल को डिलीट करना है। मैं ये चाहता हूँ कि ऑटोमेटिकली जब भी मैं /testing लिखूँ तो एक फ़ाइल ऑटोमेटिकली ओपन हो जाए, ये वाली फ़ाइल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मुझे उस फाइल को यहाँ पे अपलोड करना है। तो मैं क्या करूँगा, इस फाइल को यहाँ से डिलीट कर रहा हूँ। डिलीट करने के बाद एक न्यू फाइल अपलोड करने वाला हूँ, तो अपलोड के बटन पे क्लिक करूँगा, एंड देन यहाँ पे आके सिलेक्ट फाइल पे जाऊँगा, देन डेस्कटॉप पे, देन यहाँ पे index.html को अपलोड कर दूँगा। सो मैं यहाँ पे आपको एक और चीज़ बताता चलूँ कि अगर तो आपकी वेबसाइट में एक ही फाइल है तो मैं यहाँ पे सिंपली क्लिक करूँगा तो ये अपलोड हो चुकी है। लेकिन अगर आपके पास मल्टीपल फाइल्स हैं तो आप उन तमाम फाइल्स की जिप क्रिएट करके तो उनको आप अपलोड कर सकते हैं जिप फाइल को, एंड देन आप cPanel के अंदर आके जिप फाइल को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। सो अभी के लिए चूँकि हमारी एक ही फाइल थी तो मैंने यहाँ पे एक ही फाइल अपलोड की, मैं यहाँ पे इसको क्लोज कर रहा हूँ, देन मैं यहाँ पे आके रीलोड करूँगा, यू विल सी कि यहाँ पे फाइल आ चुकी है। तो अगर मैं इस फाइल का नाम रख देता हूँ myfile.html, देन यू विल सी कि यहाँ पे रिफ्रेश करूँगा तो myfile.html शो हो रही है। इस पर मैं क्लिक करूँगा तो क्लिक करने के बाद हमारी अब जो फाइल है वो लाइव हो चुकी है, एंड जितनी भी मतलब कहीं से भी दुनिया भर में हम इसको एक्सेस कर सकते हैं। जहाँ जहाँ पे भी websolhost.com चल रही होगी वहाँ पे ही हम इस URL को एक्सेस कर पाएंगे। तो ये तरीका था वेबसाइट को लाइव करने का। बट मुझे यहाँ पे एक और चीज़ आपको क्लियर करना है कि जिस तरह कि यहाँ पे टेस्टिंग में लिखता हूँ तो ये फाइल ऑटोमेटिकली ओपन नहीं हो रही, मुझे testing/myfile.html ओपन करना पड़ रहा है। तो मैं क्या करूँगा, इस फाइल का नाम रख दूँगा index.html। तो बेसिकली जो आपकी इंडेक्स वाली फाइल होती है वो ऑटोमेटिकली ओपन हो जाती है, ख्वाह वो index.php हो, index.html हो, या कोई भी फाइल हो
जिसका नाम इंडेक्स होगा, सर्वर उसको ऑटोमेटिकली ओपन कर लेता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अभी हमने index.html को अपलोड किया एंड यहाँ पे वो लाइव हो चुकी है। अब मैं अगर इसको मोबाइल से एक्सेस करना चाहता हूँ, मैं मोबाइल से भी एक्सेस कर सकता हूँ, या कोई और यूज़र दुनिया भर में इसको एक्सेस करना चाहता है तो वो भी इसको कर सकता है। सो अभी के लिए मैं इस फाइल को डिलीट कर रहा हूँ, testing.php को। सो मैं आपको अभी यहाँ पे दिखाने वाला हूँ ईमेल्स का। तो मैं अगर यहाँ पे आ जाता हूँ ईमेल्स में, ईमेल अकाउंट्स, एंड यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डिफरेंट ईमेल्स ऑलरेडी क्रिएट हुए हैं। अगर आपको ईमेल क्रिएट करना है तो आप क्रिएट के बटन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे जस्ट लाइक मैं yazdan@webserverhost.com के नाम से ईमेल बनाना चाहता हूँ, उसका एक पासवर्ड सेट कर दूंगा एंड क्रिएट के बटन पे जैसे ही क्लिक करूँगा ईमेल जो है वो क्रिएट हो जाएगी। तो अभी के लिए मैं गो बैक पे जा रहा हूँ एंड जो ऑलरेडी ईमेल्स क्रिएटेड हैं उनको अगर मैं ओपन करना चाहता हूँ तो कैसे कर सकता हूँ। सिंपली मुझे चेक मेल के बटन पे क्लिक करना होगा। चेक मेल के बटन पे क्लिक करने के बाद मेरे पास एक यहाँ पे लेआउट ओपन हो जाएगी। यहाँ से मैं ओपन पे क्लिक करूँगा एंड ओपन पे क्लिक करने के बाद जस्ट लाइक आपने जीमेल वगैरह यूज़ की होगी, बिल्कुल उसी तरह से हमारे पास पैनल जो है वो ओपन हो चुका है। जस्ट लाइक मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो आप भी देख रहे हैं कि यहाँ पे ये ईमेल आ रही है। अगर मैं कोई ईमेल कंपोज करना चाहता हूँ तो इस बटन पे क्लिक करूँगा एंड यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन आ जाएगी कि मैं किस ईमेल को सेंड करना चाह रहा हूँ, क्या सब्जेक्ट लिखने वाला हूँ एंड क्या मैसेज लिखने वाला हूँ। जब भी मैं सेंड करूँगा तो ये सेंड कर देगा ईमेल को। तो ये बेसिकली तरीका था कि वेबसाइट को हम लाइव कैसे कर सकते हैं। साथ ही साथ मैंने आपको बताया कि आपको और भी कौन कौन सी यहाँ पे टूल्स मिल जाती हैं आपके cPanel में जब आप होस्टिंग बाय करते हैं। सो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसको लाइक कीजिएगा एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।